नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। आज अपन चर्चा करेंगे आरएस का पेपर जो हुआ था 2 फरवरी को पेपर आयोजित करवाया गया था आरपीसी के द्वारा, और पेपर का स्तर था बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया था। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक अनुमानित कट ऑफ का वीडियो मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, और अनुमानित कट ऑफ से ऊपर या उसके आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आज ही आप आरएस मेंस की तैयारी क्या कर दें, शुरू कर दें बिना समय गवाए हुए। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि आरएस प्री 2024 जो था भर्ती परीक्षा था, जो भर्ती 2024 में आई थी और इसका पेपर आयोजित करवाया गया था वो 25 में करवाया गया था, उसकी कट ऑफ के ऊपर अपन लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखें, पहला जो कट ऑफ है वो हमारा अनुमानित कट ऑफ रहेगा, और पहला कट ऑफ है आरएस प्री अनुमानित कट ऑफ 2025। अगर दोस्तों मैं इसमें बात करूं सामान्य सी, तो इसके अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, ये बड़ा कंफ्यूजन है कई लोगों के दिमाग में। प्रश्न तो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 150। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न होता है वो लगभग, यानी टोटल अंक जो होते हैं वो अगर बात करें तो अंकों की संख्या होती है, वो टोटल अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 200 अंकों का होता है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। एक प्रश्न जो होता है, प्रत्येक प्रश्न क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक प्रश्न जो होता है, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1.33 के आसपास होता है। 1.33 के आसपास में होता है। तो मैं आपके सामने एक कट ऑफ लेके आया हूं। बहुत एनालाइज करने के बाद में, इधर उधर डिस्कस करने के बाद में, ग्रुप का डेटा इकट्ठा करने के बाद में, पोल करवाने के बाद में, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम बात करें नॉन टीएसपी क्षेत्र की, किसकी बात करें? नॉन टीएसपी क्षेत्र की। और नॉन टीएसपी क्षेत्र में अगर हम सामान्य सी बात करें तो दोस्तों जनरल, और जनरल के अंदर 2 कैटेगरी है, एक तो आएगी मेल और एक आएगी फीमेल। अब मैं आपको बता दूं, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो और एमबीसी हो, आरएस प्री के अंदर इन सब की कट ऑफ जो होती है वो जनरल की क्या होती है, बल्कि आपकी सॉरी सामान्य की क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब होता है कि जो मेल की जो कट ऑफ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इनमें कोई अंतराल नहीं पाया जाता है। हमारे मुताबिक पोल के अनुसार अगर हम देखें तो ये कट ऑफ कौन सी है दोस्तों? मैंने पहले बता दिया आपको, अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम भी रह जाए, और ये पेपर के स्तर को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कट ऑफ जो अभी मैं आपके सामने लेके आऊं बस इसके आसपास में रहेगा, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अब देखें मेल की अगर मैं देखूं तो देखेगा नंबरों की अगर हम बात करें तो जिसके 75 से 80 अंक बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं? 75 से यदि 80 अंक आपके बन रहे हैं और आप जनरल के अंदर हैं तो आप मान के चलिएगा प्री जो आपका पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। और हो सकता है इससे भी 1-2 नंबर कम आ जाए। मेरा तो ये भी मानना है कि 70-72 के आसपास में अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो भी हम कह सकते हैं सेफ ड्राइव मोड में बैठा है, वो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अगर फीमेल की बात करूं मैं, तो जिस महिला के 65 से 70 के बीच में, यानी 65 से 70 के बीच में, यानी इसमें प्लस कितने होंगे बताओ? 5। और इसमें भी प्लस कितने हो रहे हैं बताओ? 5 हो रहे हैं। प्लस माइनस कितने होते रहेंगे? 5-5 का इसमें क्या आएगा? गैप आएगा, याद रखना। दूसरा आता है हमारी कैटेगरी जिसका नाम आता है ओबीसी। कौन सी कैटेगरी है दोस्तों? ओबीसी। और ओबीसी में मैंने पहले बता दिया था आपको कि इनकी कट ऑफ बराबर रहती है। इसमें भी प्लस माइनस की मैं बात करूं तो कितना अंतर आएगा? 5 का आएगा। और 75 से 80 के बीच में, और फीमेल की है 65 से 70 के बीच में है। तो ये हमारी 2 कट ऑफ थी, वो जनरल की थी, और ये कट ऑफ कौन सी है? ओबीसी की है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले वाले में बात करें तो अगले वाले में जो आता है वो आता है हमारा मुख्यतः वो आता है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। मैंने कहा इन चारों कैटेगरियों की कट ऑफ होती है वो बराबर होती है, प्री के अंदर बराबर होती है। मेंस में जाकर के इनको आरक्षण का क्या मिलता है? फायदा मिलता है। फिर इसमें जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो आता है। तो देखें अगर मेल की बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस में, तो 75 से 80, यानी प्लस माइनस का जो जोड़ रहेगा यहां पर भी कितना रहेगा? 5 का। और इधर भी प्लस माइनस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी जोड़ कितने का रहेगा दोस्तों? 5 का रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस में भी पुरुषों की है वो 75 से 80, और फीमेल की है वो कितनी है? 65 से 70 के बीच में रह रही है। ये ठीक डिटो कॉपी आपको प्लस माइनस के अंदर कहां भी देखने को मिलेगी? आपको किसमें? एमबीसी में मिलेगी। एमबीसी में मेल की 75 से 80, प्लस माइनस क्या होगा? 5 होगा। फीमेल की 65 से 70, और इसमें भी दोस्तों कितना होगा? प्लस माइनस क्या होगा बताओ? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। अगर इसके आसपास में आपके अंकन बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे आप मेंस की क्या करते हैं? तैयारी शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम चौथी 5वीं कैटेगरी की तरफ, और 5वीं कैटेगरी आती है हमारी दोस्तों, वो कौन सी आती है? एससी। और एक कैटेगरी आती है हमारी
ST आती है। SC ST की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन सबसे पहले चलते हैं और चलते हैं किसकी तरफ, मेल की तरफ, और एक चलते हैं फीमेल की तरफ। इधर ST में मेल की तरफ और फीमेल की तरफ। अब देखना SC और ST में जब भी आपसे पूछे तो SC में पुरुष और ST में पुरुष दोनों के नंबरों में डिफरेंस आता है। SC की मेरिट है वो कम जाती है किसकी तुलना में, ST की तुलना में। तो देखो SC की मेरिट है वो कितनी है बताओ, 63 से 65 के बीच में है। यानी जिसके अंक प्लस माइनस में काम 5 कर रहा हूं कि 5 प्लस माइनस, और इधर भी कितना है प्लस माइनस होगा, वो 5 के आसपास में रहने वाला, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो जिस SC के अंदर मेल है उसके नंबर यदि 63 से 68 के बीच में बन रहे हैं तो इसका मतलब है वो सेफ जोन में है। आज ही अपनी तैयारी को क्या देते हैं, धार देना शुरू करते हैं। अब चलते हैं ST की तरफ। ST में भी अंतराल रहेगा दोस्तों, वो भी क्या रहेगा, प्लस माइनस 5 का रहेगा, और इधर भी प्लस माइनस का, मैं बार बार बता रहा हूं, 5 का रहेगा। इधर देखो 63 से 68 के बीच में है, और इधर 65 से क्या है 68 के बीच में है। इधर फीमेल की बात करूं तो 50 से 55 के बीच में, और यहाँ SC में थोड़ी महिलाओं की कट ऑफ है वो ज्यादा अनुमानित पोल हमारे पास में ज्यादा है, 62 से 70 के बीच में आया है। तो जो लोग हैं वो 65 से ऊपर है, यानी कहने का मतलब 60 62 63 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, कहने का मतलब 52-53% यदि आपके सही है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है, और आप आज ही अपनी मेंस की तैयारी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, भाग की तरफ चलता हूं मैं। ये आ गया कौन सा, विडो, और ये कौन सा भाग बना हुआ है, डाइवोर्स का। विडो में यदि मेल, जिसकी मेल के फीमेल के 22 से 28 जो नंबर आ रहे हैं, 22 से 28 का मतलब हो गया लगभग 22-23%। यदि विडो में किसी महिला के सही है तो इसका मतलब है वो उनका प्री है, प्रीमियस जो प्री पेपर होता है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स की अगर बात करूं तो डाइवोर्स में यहां मेरिट थोड़ा सा उछाल खाती हुई नजर आ रही है, 60 से 65 के बीच में यह कट ऑफ दिखाई दे रही है, और यहाँ जो अंतराल आएगा वो प्लस माइनस का क्या आएगा, 5 का आएगा। यहाँ 52-53% दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ परसेंट दिखाई दे रहे हैं वो 20 से 22% यदि सही हो जाते हैं तो विडो में आपका सिलेक्शन हो सकता है, और डाइवोर्स में 60 से 65 हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है जिन महिलाओं का। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो चलते हैं LD और CP, यानी हैंडीक्राफ्ट होते हैं या दिव्यजन होते हैं, उनकी मेल कट ऑफ, और इधर एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं। देखो इसमें मेल के अंदर हमारे पास में है, फीमेल का खाना है, उसमें कोई पोल नहीं आया। अगर मेल के अंदर हम बात करें तो प्लस माइनस यहाँ कितने होने की संभावना है, 5, और जिस हैंडीक्राफ्ट या दिव्यजन जो लोग हैं उनका नंबर यदि 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में आज ही अपनी तैयारी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और एक्स सर्विसमैन में महिलाओं का ऑप्शन खाली है। पुरुषों में अगर बात करें 40 से 48, यानी प्लस माइनस यदि 5 में बात करूं, जिसके 40 42 45 बन रहे हैं वो एक्स सर्विसमैन है, वो मेंस के लिए क्या है दोस्तों, क्वालिफाई है। तो ये जो कट ऑफ थी वो किसकी थी बताओ, TSP नॉन TSP क्षेत्र की थी। अब बात करेंगे हम, वो करेंगे नॉन TSP क्षेत्र की, किसकी करेंगे, TSP में जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल के अंदर मेल की है वो 70 से 73, यानी प्लस माइनस यहां आपको कितना रखना है दोस्तों, 3 रखना है। जनरल TSP के अंदर यदि 70 से 73 के बीच में नंबर आ रहे हैं आपके तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन है सुनिश्चित है। दूसरा आता है फीमेल की बात करूं तो 60 से 65 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो याद रखना आपका सिलेक्शन भी मेंस के लिए क्या, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC की अगर मैं बात करूं तो SC के अंदर फीमेल वाला जो ऑप्शन है वो खाली है आपका। मेल के अंदर बात करें तो 65 से लेकर के 60 से लेकर के और 63 के बीच में प्लस माइनस की बात करूं तो यहाँ 3 नंबर हैं वो ऊपर नीचे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम 60, अधिकतम क्या जा सकती है, 63 जा सकती है। और ये जो डाटा हमने लिया है वो बहुत एनालाइज करने के बाद में लिया है दोस्तों, पोल करवाने के बाद में लिया है, अलग अलग प्रकार के हमने सैंपल्स लिए हैं, इनके आधार पे हमने क्या किया, ये कट ऑफ निर्धारित किया है। अगर कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ है, इससे मुझे लगता नहीं है कोई ऊपर नीचे कोई ज्यादा फर्क इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जितने भी साथी इस वीडियो सेशन में लाइव जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना। 8:30 बजे हमारी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास होती है, उसको देखना नहीं भूले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।